नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ छोटे छोटे रोचक प्रसंग को लेकर के, जिससे कि हमें सही मार्गदर्शन मिलता है, ऐसे प्रसंग आपको साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करती हूँ, वीडियो बना के भेजती हूँ। तो नेचुरली हमारे जीवन में धर्म सभी कहते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे बाइबल हो, कुरान हो, वाहे गुरु ग्रंथ साहब हो, साहिबा हो, या फिर रामायण महाभारत वेद पुराण गीता, कोई भी हो, जिसका जिस्ट यही होता है कि हम हर एक प्राणी को धर्म के मार्ग पर चलना होता है, तभी हमारा जीवन सफल होता है। तो इसी श्रृंखला पे मैंने एक विषय आपके लिए और चुना है। इसका शीर्षक है जीने की कला, और इसको लिखा है, हम तक पहुंचाया है डॉक्टर सरोजनी पांडे जी ने। सरोजनी पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी बात मैं जन जन तक रखती हूँ, पहुंचाती हूँ। तो जीने की कला क्या है? एक्चुअली में क्या है कि हमारा मन जो है ना, मानो मन प्रधान जीव होता है। अनेकों इच्छाएं, कामनाएं, लालसाएं, चाहत, सब कुछ उसके मन में भरी रहती हैं, और उसका सीधा असर हमारे मन मस्तिष्क में और शरीर पे कब होता है? वो पूरा का पूरा जब इच्छाएं नहीं होती हैं, अनंत इच्छाएं आती हैं, तो वो शरीर पर हावी करता है। हावी हो जाते तो हमारा शारीरिक और मानसिक जो संतुलन है वो बिगड़ने लगता है, हजमा बिगड़ जाता है, हम सोच के पागल हो जाते, ओवरलैपिंग हो जाती है, पजल दिमाग हो जाता है, और हम कोई ना कोई गलत कदम उठा लेते। इसी से बचने के लिए ही ऋषि मुनियों संतों ने ये बताया है कि हर प्राणी को धर्म के मार्ग पे, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या है, ये हम जानना चाहेंगे। जीना एक कला है, लेकिन हम जिंदगी को जीते कहाँ हैं? हम तो जीवन भर उसका भार ढोते रहते हैं। जीना केवल कला ही नहीं, तपस्या भी है। ऐसा जियो कि अपने साथ दूसरों का जीवन भी रस से भर दो, पर ऐसा होता कहाँ है? सारा संसार अपने अपने मतलब के लिए जी रहा है। याज्ञवल्क्य बहुत बड़े ऋषि थे। उन्होंने अपनी पत्नी को इसे समझाने की कोशिश की कि सब कुछ स्वार्थ के लिए है। पुत्र, पत्नी आदि सब अपने मतलब के लिए प्रिय होते हैं। आत्मनस्तु कामाय सर्वप्रियम भवति। दुनिया में त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है, परमार्थ नहीं है, केवल है प्रचंड स्वार्थ। संसार में जहाँ कहीं प्रेम है, सब मतलब के लिए है। खैर, अपनी अपनी सोच भी है। भीतर की जिज्ञासा, जीते रहने की प्रबल इच्छा ही अगर बड़ी बात है, तो यह सर्वत्र हो ही रहा है। सभी अपने ढंग से जी रहे हैं और अपने जीने से खुश भी हैं। सभी येन केन प्रकरण अपना छोटा बड़ा स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं, लेकिन स्वार्थ से भी बड़ी कोई ना कोई बात अवश्य है। जिजीविषा से भी बड़ी कोई शक्ति अवश्य है। यह क्या है, इसे ही तो जानना है। याज्ञवल्क्य की बात को गहराई से जानने समझने की आवश्यकता है। वे आत्मनः का अर्थ कुछ और बड़ा करना चाहते थे। उससे ही हमें समझना है और जीना है। जीने की कला अपने आप आ जाएगी। व्यक्ति की आत्मा केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है, वह व्यापक है। अपने में सब और सब और अपने आप, इस प्रकार की एक समष्टि बुद्धि जब तक नहीं आती, तब तक पूर्ण सुख का आनंद भी नहीं मिल पाता है। अपने आप को द्राक्षा की भांति निचोड़कर जब तक कि सर्व के लिए निछावर नहीं किया जाता, तब तक स्वार्थ खंड सत्य है। वह मोह को बढ़ावा देता है, तृष्णा को उत्पन्न करता है और मनुष्य को कृपण बना देता है। कृपणता से उसकी दृष्टि म्लान हो जाती है, वह स्पष्ट नहीं देख पाता, वह स्वार्थ वश हो जाता है, स्वार्थ को समझ नहीं पाता। परमार्थ तो दूर की बात होती है। जो यह समझते हैं कि वे दूसरों का उपकार कर रहे हैं और यह समझकर खुश होते हैं कि वे अबोध हैं, जो समझते हैं कि दूसरे उसका उपकार कर रहे हैं, वे बुद्धिहीन हैं। न कोई किसी का उपकार कर सकता है और न अपकार। दुख और सुख तो मन के विकल्प होते हैं। सुखी वह है जिसका मन वश में है, और दुखी वह है जिसका मन परवश है। तो मित्रों,
मुझे उम्मीद है कि ये अच्छा लगा होगा। ये वाणी जिन्होंने भी लिखा है, सरोजनी पांडे जी ने, अच्छा लगा मुझे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप तक भी पहुंचाया जाए। तो आप लाइक और शेयर करिएगा, उससे नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।